यस्य इमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सह आहु यस्य मे प्रदिशो यस्य तस्मै देवा हविषा विधेम। अर्थात हिमालय जिसका गुण गा रहा है, नदियों समेत समुद्र जिसका यशोगान में निरत है, बाहु सदृश दिशाएं जिसकी वंदना कर रही हो, उस राष्ट्र देव को हम अपना हविष्य अर्पित कर रहे हैं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। भारतीय संस्कृति की प्राचीनता को संसार के सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है, चाहे इसे 5-6 हजार वर्ष पुरानी माना जाए अथवा 50,000 वर्ष पहले की बतलाए जाए, पर इसमें संदेह नहीं है कि भूमंडल में इस समय जितनी सभ्यताएं प्रसिद्ध है, ये उन सबसे पुरानी और उनके मूल स्वरूप है। ये जिन सिद्धांतों पर आधार रखती है, वे किसी खास जाति या समय से संबंधित ना होकर मानव मात्र का कल्याण करने वाले हैं। प्राचीन भारत के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक आदि सिद्धांतों को यदि इस कसौटी पर कसा जाए तो वो अभी भी खरे उतरेंगे। इस दृष्टि से यदि भारतीय संस्कृति को मानव संस्कृति कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। मानवता के सिद्धांतों पर ही स्थित होने के कारण भारतीय संस्कृति इतनी पुरानी होते हुए आज भी वर्तमान है। चाहे समय के प्रभाव से उसका स्वरूप कुछ विकृत भले ही हो गया है, पर आज भी उसमें ये अग्नि है जिसको यदि दीदीप्यमान किया जाए तो उसके प्रचार से समस्त विश्व पुनः जगमगा उठेगा। इसी जीवनी शक्ति के कारण उसने कितने ही आघातों को सहन किया और अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखा है। आरंभिक समय में तो ये संस्कृति इतनी शक्तिशाली और जीवन मुक्त थी कि संसार के दूर दूर तक भागों पर उसका प्रभाव पड़ा था और वहाँ के निवासियों ने उससे बहुत अधिक प्रेरणा प्राप्त की थी। प्राचीन काल के भारतवासी वेदों का पवित्र संदेश लेकर संसार के अनेक निकटवर्ती और दूरवर्ती देशों में पहुंचे थे और उन्होंने मानव जाति को इस कल्याणकारी संस्कृति का पाठ पढ़ाया था। कुछ अग्निहोत्री ब्राह्मण ईरान में जाकर बस गए और वहां इन्होंने इस संस्कृति का नया प्रकाश फैलाया जो पारसी धर्म के रूप में प्रकट हुआ। इसी सांस्कृतिक प्रकाश से यहूदी, ईसाई, इस्लाम आदि मतों ने प्रेरणा ली। अनेक इतिहासकारों का ये भी मत है कि भारत के क्षत्रियों ने ही बेबीलोन, सीरिया, मिस्र आदि देशों में पहुंचकर वहां राज्यों की स्थापना की और वहां के मूल निवासियों को सभ्यता का पाठ पढ़ाया था। यूनान और रोम में आर्य जाति पहले से ही बस चुके थे, जिसका प्रभाव यूरोप में आज भी दिखाई पड़ता है। अब से 2200 वर्ष पूर्व भारतीय सम्राट अशोक ने पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप आदि में प्रचारक भेजकर यहाँ की संस्कृति को और फैलाया। पूर्वीय देशों का भी यही हाल है। भारतीय संस्कृति ने बौद्ध धर्म के रूप में मध्य एशिया, तिब्बत, मंगोलिया, चीन, कोरिया, जापान आदि देशों की नवीन ज्ञान प्रदान करके उन्नति का रास्ता दिखलाया। इसके बाद ब्राह्मण प्रचारकों ने यही काम जावा, सुमात्रा, बर्नियो, बाली आदि द्वीपों पर किया। और तो क्या, अमेरिका के मेक्सिको में भी आर्य सभ्यता अमीट प्रमाण मिल चुके हैं। इस प्रकार प्राचीन भारतीयों ने अपनी संस्कृति को संसार के दूर दूर के भागों में फैलाकर विश्व कल्याण का कार्य किया है। ऐतिहासिक काल में इस संस्कृति पर अनेक प्रहार हुए, पर इसी के 10वीं शताब्दी तक तो
प्रहारों का इसके सुदृढ़ संगठन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। इसके विपरीत आक्रमणकारियों को ही उसके चरणों में बैठकर इसका शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ा। यूनान का बादशाह सिकंदर विजय का उद्देश्य लेकर भारत को जीतने आया। किसी प्रकार ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच सका। वहां जब उसके सिपाहियों ने सुना कि पूर्व में एक बड़ा भारी साम्राज्य मगध है, तो उनके छक्के छूट गए। सिकंदर की महत्वाकांक्षा आगे बढ़ने की थी, पर उसे वापस लौटना पड़ा। भारतीय संस्कृति पर सिकंदर के आक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके पश्चात यूनानी, पार्थियन, शाक, हुन विदेशी जातियां भारत के पश्चिमोत्तर भाग में बसने लगे। ये जातियां राजनीतिक दृष्टि से भले ही कुछ समय तक विजयी रहे हैं, किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से भारत ने उन्हें पूर्णतः जीत लिया था। बैक्ट्रिया के आक्रमणकारी सिकंदर ने बौद्ध धर्म के आगे सर झुकाया था। यूनानी राजा एंड्रियाक्लिडस का राजदूत विदेशी नरी में पहुंचकर वैष्णव बन गया था और उसने परम भागवत की उपाधि स्वीकार करके गरुड़ध्वज की स्थापना की थी। इस प्रकार शक, यूसी आदि जातियां भी भारतीय संस्कृति द्वारा पचा ली गई। कनिष्क और वासुदेव यूसी जाति के होते हुए भी सांस्कृतिक दृष्टि से पूर्णतया भारतीय ही थे और उनकी गणना भारतवर्ष के प्रसिद्ध शासकों में से की जाती है। हूणों का भी यही हाल हुआ। तोरमान और महिरगुल आदि हूण राजा पक्के भारतीय थे, जैसा उनका द्वारा स्थापित कीर्ति स्तंभों के लिखों से स्पष्ट होता है। इस प्रकार 11वीं या 12वीं शताब्दी तक भारतीय संस्कृति की शक्ति इसी प्रकार कायम रही और ये अन्य जातियों का अपने में सम्मिलित करके अपना एक अंग बनाने में समर्थ रही। राजनैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से मुस्लिम आक्रमण भारत के लिए अवश्य हानिकारक थे। मुसलमान आक्रमणकारी सभ्यता अथवा संस्कृति की दृष्टि से तो भारतवासियों से काफी पिछड़े थे। उनमें धार्मिक कट्टरता और भाव बहुत अधिक था, पर उनका सामाजिक संगठन भी युद्ध की दृष्टि से बहुत कारगर था। इससे इस देश वालों को हराकर उन पर अपना राजनैतिक तथा धार्मिक आधिपत्य लादने में वे सफल मनोरथ हो सके। दूसरा कारण ये भी था कि समय के प्रभाव से इस अवसर पर भारतीय समाज में अनेकों को त्रुटियां पैदा हो चुकी थी, जिससे और भीतरी वैमनस्य से वो काफी कमजोर हो गया था। इसीलिए वो इन बर्बरतापूर्ण आक्रमणों से एक बार सहम गया और यहाँ की जनसंख्या का कुछ भाग इस्लाम मत स्वीकार करने को बाध्य हुआ। पर कुछ समय बाद ही इसने अपने होश हवास ठीक कर लिए और कबीर, तुलसी, नरसिंह मेहता, चैतन्य, तुकाराम, बल्लभाचार्य आदि संतों और महात्माओं ने भारतीय संस्कृति को समयानुकूल रूप देकर फिर से शक्तिशाली बनाया। ईर्षा की 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही अंग्रेजी राज्यों की स्थापना के फलस्वरूप हमारे संस्कृति पर पश्चिमी संस्कृति का आक्रमण हुआ। एक समय तो ऐसा मालूम पड़ने लगा कि ये संस्कृति सदा के लिए संसार से विदा हो जाएगी, पर राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद आदि दिव्य विभूतियों ने फिर इस संस्कृति में चेतना शक्ति भर दी। भारतीय जाग उठे और अपने स्वरूप को समझने लगे और अपने खोए हुए रत्नों को पुनः पहचानने लगे। इस प्रकार सांस्कृतिक नव जागृति के युग का आगमन हुआ और अब आज़ादी मिलने के 74 वर्ष बाद भारत फिर से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है। भारत का फिर से समस्त संसार में महत्व स्थापित हो गया है।
वे विश्व के संघर्षशील राष्ट्रों को ये संदेश दे गए हैं कि मानवता के सिद्धांतों पर आश्रित भारतीय संस्कृति के द्वारा ही सच्ची शांति प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार एक बार फिर भारतीय संस्कृति का उज्जवल भविष्य दृष्टिगोचर होने लगा है। जय भारत, जय भारती।